हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30th अक्टूबर से लेकर के 5th नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, awakening, 4 of wands, bottom of the deck is 10 of sword. So Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn and स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ अभी आपकी एंडिंग चल रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ ऑलमोस्ट लाइक बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही है एंड अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं अफ्रेश, बिल्कुल नए तरीके से, लेकिन अभी क्या है कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से उभरे हैं तो अभी आपको हील होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि अब आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं अपनी लाइफ में विद और विदाउट दैम। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ ज़्यादातर केसेस में विदाउट दैम होने वाला है और आई सी दैट कि आप जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और जल्द से जल्द इन चीज़ों को भुलाना चाहते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से आप अपने आप को सिंगल घोषित करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड लोग इसी वजह से आपको अप्रोच भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एंड लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए एंड आपकी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आपको जज नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ लोग ग्रोथ देखते हैं, आपको बहुत एक रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हैंगमैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल जो आपकी लव लाइफ है वो इसी तरह रहने वाली है एंड ये जो टाइम आपको मिला है इन बिटवीन ये आपको डेफिनेटली आगे सक्सेस देने वाला है बिकॉज अभी आप जो है एनलाइटेंड हो रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। ओके, एंड इस सिचुएशन में जिसमें आप अभी आपकी अभी लव लाइफ कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही है उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप इसके बाद बिलीव मी आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि आपके साथ ये चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हो सकता है किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट आने वाली है और अब विश फुलफिलमेंट जो है डेफिनेटली आपके रिगार्डिंग आपकी लव लाइफ ही होने वाली है। ऑब्वियसली आप ऐसे किसी पर्सन से मिलने वाले हैं, ऐसे किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है, आपके क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है। ओके, सो
उससे पहले आपको बिल्कुल अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, जो कि हैं हीलिंग। सबसे बड़ी चीज़ है हीलिंग, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ के लिए अगर तैयार नहीं हैं तो वो अच्छी चीज़ भी डिज़ास्टर बन जाती है, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग बहुत नेसेसरी है, और टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये बखूबी कर रहे हैं, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं, मे बी हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू, या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल इसी तरह की कोई कनेक्शंस के थ्रू आप जो है डेफिनेटली गॉड से डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं अपने आप को, एंड आप खुद से ही अपने आप को हील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आपके जो पास्ट पर्सन हैं वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड। देखिए आपके अंदर अभी भी इनडिसाइसिवनेस है, आपके अंदर अभी भी ये चीज़ है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए और कोई नया पर्सन भी आ गया, देन आप किसको चूज़ करेंगे, ओके। सो ये ब्लाइंड फोल्डेडनेस अभी भी आपके अंदर है, अभी भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, अपने पास पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, ओके। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको इस इनडिसाइसिवनेस से जल्दी ही बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये चीज़ ही आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ओके। एंड आप एक दो राहे पे खड़े हैं, आप एक बार चूज़ कर लेंगे, देन योर लाइफ विल गो ऑन, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ मटेरियल्स, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी शो कर रहे हैं, लेकिन आप इनके इस तरह के किसी भी जवाब को, अब इस तरह के किसी भी अप्रोच को अब आप कोई मायने नहीं देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इस पर्सन को गए हुए, और ये अब आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को वर्ल्ड के सामने दिखाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, एंड इनको लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाएं, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपने अंदर काफ़ी बदलाव किए हैं, आपने अपने अंदर काफ़ी सुधार किए हैं आफ्टर दैट, ओके। एंड नाउ आप किसी भी नए रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले आप अपने पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ आप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके दिमाग में जो बोझ है इस रिलेशनशिप का, पास्ट रिलेशनशिप का, उन सभी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से हटाने वाले हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पास्ट पर्सन है वो भी आप पे नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, ओके। एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नए हैं, वो भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो भी आपका ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड दे वांट टू अप्रोच यू, और आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप सिंगल हैं, क्या आप पूरी तरह से अवेलेबल हैं फॉर अ रिलेशनशिप, ओके। सो पास्ट के लोग भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, और प्रेजेंट के लिए भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस हफ्ते ज़रूर कोई आपको अप्रोच कर ले, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली अब उस पर्टिकुलर पास्ट रिलेशनशिप से पूरी तरह से आज़ाद होंगे, एंड उसको पूरी तरह से ख़त्म करके एक बिल्कुल नई शुरुआत आप अपने लिए करने वाले हैं, और ये आपके अंदर से होने वाली है इस बार। इट्स नॉट लाइक कि बाहर से ऐसी कोई चीज़ हो, बिल्कुल अंदर से आप इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे, पास्ट की रिलेशनशिप को, और नए रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका अब इरादा बिल्कुल क्लियर है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, आप किसी भी कैजुअल पर्सन को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ओके। आपका एक ही इरादा है कि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका आउटकम। Seven of Cups, okay, and 2 of Pentacles, bottom of the deck. So यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, और इनमें से 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको मोस्ट रिलायबल
स्टेबल और जो कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसे सीरियस लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं, ओके। एंड लेकिन आप उनमें से किसी में भी अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको आगे किसके साथ बढ़ना चाहिए। अभी आप सिंगल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप कमिटमेंट चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन से, ओके। लेकिन अभी आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि 7 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है और इनडिसाइसिव भी हैं, वेई कर रहे हैं ऑप्शंस को, लेकिन अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको रिलेशनशिप में किसके साथ आना है और किसके साथ नहीं आना है, ओके। सो अभी इनडिसाइसिव ही रहने वाला है इस हफ्ते भी। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस, ओके। तो आप रेजिस्टेंस भी शो कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर फियर है, आपको फियर है कि कहीं ये रिलेशनशिप भी फेल ना हो जाए, ओके। सो आपके अंदर का जो ये फियर है ये आपको पहले ख़त्म करना होगा। ये इनडिसाइसिवनेस इसी वजह से है, ओके। सो ये इनसिक्योरिटी आपकी दिखा रहा है, तो आपको इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है और इस रेजिस्टेंस को हटाना है, तभी आप एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप को वेलकम कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।